अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी हम लोग किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पीछे हम लोगों ने डेसिमल अलग से पढ़ा, बाइनरी भी पढ़ी है। अब इन दोनों को हम लोग किस तरह के डेसिमल को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में किस तरह करते हैं। लेकिन अभी जो टॉपिक है वो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी। The following algorithm translate a decimal number to binary. To convert, वो कन्वर्ट करता है डेसिमल नंबर टू बाइनरी। फ्रॉम डिवाइड, वो डिवाइड करेगा द डेसिमल नंबर बाय 2। ठीक है, अब आपको इस चीज़ के इस वाले 2 से समझ आनी चाहिए क्या है बाइनरी, क्योंकि बाइनरी की बेस क्या थी 2। अब यहाँ पे देखें, हम लोगों ने इसको अगर डिवाइड वाले मेथड से करना है, डिवाइड द नंबर बाय 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें किस तरह होंगी। यहाँ पे हमें एक उसने छोटी सी एग्जांपल दी हुई है 83। ठीक है, अब इस 83 को यहाँ पे देखो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। 83 डिवाइडेड बाय 2। अब ये किस तरह डिवाइड हुआ है, यहाँ पे देखें हम लोग राइट करेंगे 83 डिवाइडेड बाय 2 के साथ डिवाइड किया। अब हमारे पास क्या है, ठीक 2 के टेबल में 2 4s are 8, 4 में से 4 कट करें 0, 3 नीचे ले आए, 2 1s are 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 3 में से 2 कट करें 1, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है हमारे पास, रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास 1 है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने 41 को 2 पे डिवाइड करना है। इसी तरह जैसे जैसे हमारे आंसर आते जाएंगे हम लोग नेक्स्ट डिवाइड करते जाएंगे। इस क्वेश्चन के 2 मेथड्स हैं, एक हम डिवाइड के साथ करेंगे, कन्वर्ट 83 टू बाइनरी, बाइनरी में किस तरह हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और सेकंड मेथड जो है वो हमारे पास एलसीएम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग किस तरह करेंगे, 2 2s are 4, 2 1s are 2, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है, तो 2 1s are 2, जो 1 रह गया वो एक साइड में हमारे पास आएगा। ठीक है, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 2s are 4, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। बेशक वो सेंटर में हो या कहीं पे भी लिखा, जब 1 है तो वो उसमें नहीं आता तो 0 आएगा, और जो 1 आएगा वो नेक्स्ट चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 1 6, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर तो ये अलग है तो ठीक है, वरना ये देखें 2 5s are 10। अब ये जो हमारे पास 1 रह गया वो नेक्स्ट 2 8s are 15। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, और जब इसको बाइनरी में हम लोग राइट करेंगे तो इस चीज़ को याद रखना है कि हम लोगों ने यहाँ से ऊपर वाली साइड पे राइट करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आएगा यहाँ से 0 1 0 1 0 0 1 1, तो ये किस में कन्वर्ट है, बाइनरी में। तो बेस क्या लिखेंगे उसकी 2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ऑक्टल सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी इसकी बेस क्या थी 8, बेस इसकी क्या है 8। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखेंगे 0 to 7, 0 to 7। क्यों, क्योंकि हमारी वैसे बेस 8 हैं, वैल्यू जो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 से करेंगे, तो वो 0 से जब आप काउंट करोगे तो 7 तक जाएगा। ऑक्टल इज़ द पोजिशनल नंबरल सिस्टम्स विद बेस 8। इसकी कितनी बेस हैं, 8 बेस है, जैसे कि यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है 0 to 8। अब आप लोगों को पता है जो हमारी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके साथ करते हैं, बेस के साथ करते हैं, और जो हमारी पावर होती है वो हमारी ऊपर वाली वैल्यू जो बेस है उसके ऊपर हम लोग करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे उन्होंने एक हमें छोटी सी एग्जांपल दी हुई है 157। क्या दिया हुआ है 157। अब इसको हम लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखें 1 मल्टीप्लाई बाय क्या बेस है जी 8, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8, बेस क्या थी 0 1 एंड 2। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते जाना है और इसको करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि 8 इज़ द पावर ऑफ 2, 8 की पावर, तो हमारे पास क्या होगा, 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। 8, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो 2 की पावर क्या होगा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें, उसने एक हमें बाइट दी है यहाँ पे 9 की, 9 बिट दी हुई है, किसमें, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर में उसने हमें दिए हुए हैं 9। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके हम पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है, 3 3 के। अब जब हम इसको 3 3 के पार्ट्स करेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका एक टेबल भी होता है, जैसे कि ये हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा था पहले भी, तो ये टेबल भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होता, ठीक है, किसी रीज़न से होता ही है, नहीं आपको याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट वाला, ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई बाय बेस हमारी क्या थी 2, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर्स क्या आती हैं 0 1 2। अब जब 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, प्लस 2 1 ज़ा 2 आ गया, प्लस 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आता है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो 6, तो ये देखिए हमारे पास 6 है। ठीक है, देन इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो हमने करने हैं।